तो फाइनली वन पीस का लेटेस्ट चैप्टर 1113 हम लोगों के सामने आ चुका है और इस चैप्टर से जितने भी फैंस जिस चीज़ की भी उम्मीद कर रहे थे फाइनली हमें इस चैप्टर ने वो चीज़ डिलीवर करी है। क्योंकि ना सिर्फ हमें इस चैप्टर में सांजी एक गौरसो पर अटैक करते हुए हमें दिखाया है, बल्कि जिस मैसेज का हम इंतजार वेगापंक की तरफ से काफ़ी ज़्यादा चैप्टरों से कर रहे थे उसकी भी अनाउंसमेंट हमें इसके लास्ट में देखने को मिली है। और इस वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर की सारी डिटेल देने वाला हूँ, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हेलो गाइस, मैं हूँ अभिषेक और अभी एनीमे एक्सप्लेन्स की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले इसके चैप्टर के नेम की बात करूँ तो इस चैप्टर का नेम है स्टेलमेट, जिसका मतलब होता है कि चेस के गेम में जब दोनों अपोनेंट ड्रॉ की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो उसे स्टेलमेट कहा जाता है। और ये टाइटल इस पूरे चैप्टर को पूरी तरीके से डिफाइन करता है, जिसके बारे में मैं आपको अब बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले जो हमें इस बार कलर स्प्रेड देखने को मिला इस चैप्टर का, उसमें हमें रॉबिन चेस खेलते हुए दिखती है और जितने भी चेस के पीसेस होते हैं इसमें वो सारे के सारे हमारे स्ट्रोएट क्रू वाले होते हैं। लेकिन अब बात करूँ चैप्टर की, तो चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पर लास्ट चैप्टर एंड हुआ था कि एंड में हमें जैसा कि पता है कि मार्स को कुछ देखने को मिला था और तभी वहाँ चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो इस चैप्टर में हमें पता चलता है कि मार्स जिस तरफ देख रहा था वहाँ पर एक जाइंट टैंक होता है और जिसके अंदर हमें वेगापंक का वही बड़ा वाला हेड देखने को मिलता है। और उसके बाद मार्स उसे देखकर बोलता है तो एक चीज़ अभी भी अलाइव है और इसका मतलब डेथ क्या होती है, उसकी कॉन्शियसनेस कहाँ जाती है, क्या तुम यही हो वेगापंक। उसके बाद मार्स हाइशिन देंदन मुसी पर स्टेप करता है, लेकिन उसकी सेल फेक होती है और मार्स डिस्कवर करता है कि उसके अंदर एक और नॉर्मल देंदन मुशी है। और जिसके बाद मार्स पैनिक करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे ये बात अब नहीं पता कि वेगापंक ने रियल देंदन मुशी कहाँ पर छुपा के रखा है। उसके अगले पैनल में हमें दुनिया भर के लोग देखने को मिलते हैं, जहाँ पर सबसे पहले हमें सीरप विलेज में काया, मैरी, निंजिन, पायमन और तामानेगी डिस्कस कर रहे होते हैं वेगापंक के बारे में और उसके इम्पैक्ट के बारे में पूरे मेडिकल वर्ल्ड में। उसके बाद हमें ट्विन केप लाइट हाउस में क्रोकस वेगापंक के मैसेज को लाबून के साथ सुनते हुए दिखाई देता है। उसके बाद हमें बाल्टीमोर में एक बूढ़ा आदमी मेंशन करते हुए दिखाई देता है कि फ्रैंकी एक शिप बन गया है, वो भी हंसते हुए, जो कि सीधे सीधे उसके बाउंटी वाले पोस्टर को लेकर एक इशारा है। उसके बाद हमें तोरिनो किंगडम हाचिनासु में जितने भी सारे रैंडम पायरेट्स होते हैं उनके रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें एक भी ब्लैक बियर्ड पायरेट्स का क्रू नहीं शामिल होता है। लेकिन उसके बाद हम फिर से एगेड आइलैंड पर वापस आ जाते हैं और उसमें जो वेगापंक की जो अनाउंसमेंट थी उसका टाइमर फाइनली एंड हो जाता है और वेगापंक बोलना शुरू कर देता है। जिसके बाद मार्स बाकी और गॉडेसेस से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है और मार्स बाकी गॉडेसेस से कहता है कि मुझे अब ये कोई भी आइडिया नहीं है कि वेगापंक अब क्या कहने वाला है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि वो ओहारा और क्लोवर, जो कि ओहारा का एक रिसर्चर था, उसके लिए बदला लेने की कोशिश करेगा। इसके बाद हम बोनी के ग्रुप पर कट कर जाते हैं, जहाँ पर सांजी टाइम पर आ जाता है और नसजूरो, जो कि एक और गॉड से है, उसके मुंह पर किक करता है और जिसके बाद नसजूरो बकौत्सु फॉर्म में टर्न हो जाता है और सांजी को काट लेता है। और तभी ओएमो और काशी नसजूरो को दोनों साइड से रिटर्न करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद बोनी वहाँ पर आती है और अपने आप को जायंट फ्यूचर फॉर्म में कन्वर्ट करके नसजूरो के ऊपर पैर रख देती है। इसके बाद हम फिर से वेगापंक के मैसेज पर आ जाते हैं, जहाँ वेगापंक सबसे पहले ये एडमिट करता है कि उसने 2 बड़े सिंस किए हैं, लेकिन वो इन सिंस के बारे में इस चैप्टर में बात नहीं करता है, जिसका मतलब ये है कि या फिर तो वो मारा जाएगा या फिर वो पकड़ा जाएगा। और उसी रीजन के लिए उसने ये ब्रॉडकास्ट को स्टार्ट किया था, ताकि जब उसकी हार्ट बीट स्टॉप हो जाए तो पूरी दुनिया को ये पता चल जाए कि वो क्या कहना चाहता था। उसके बाद हमें फिर से दुनिया में और भी जितने लोग हैं जो ये ब्रॉडकास्ट सुन रहे थे वो हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर सबसे पहले हमें सीजर और जज जर्मा किंगडम में बैठे होते हैं और सीजर वहाँ पर रो रहा होता है ये कहकर कि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी वेगापंक को डाउन करने की। उसके बाद हमें सवांडी में डुवल देखने को मिलता है, जो कि अपने बेस में होता है और वो ये बात से कंफ्यूज होता है कि वेगापंक मरा कैसे, क्योंकि उसने अखबार में सुबह ये पढ़ा था कि वो एस्ट्रॉयड पायरेट्स का हॉस्टेज है। उसके बाद हमें वर्ल्ड इकोनॉमी न्यूज़पेपर हेडक्वार्टर में मॉर्गन्स को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एंग्री होता है और जिसके बाद वो बोलता है कि दिस काइंड ऑफ ब्रॉडकास्ट विल बी द एंड ऑफ न्यूज़पेपर बिजनेस।
और जब हम इन सारे कैरेक्टर्स को देख रहे होते हैं उसके बाद वेगापंक का मैसेज कंटिन्यू होता है, जहाँ पर वो कहता है कि जो भी मुझे मारेगा मैं उसे ब्लेम नहीं करूँगा कि वो ईविल है। आई विल नॉट लेबल एनीवन एज गुड और ईविल सिंस आई डोंट अंडरस्टैंड हिम इनफ टू डू सो। यानी कि वो किसी को भी गुड और ईविल में लेवल नहीं करेगा क्योंकि वो उन्हें अच्छी तरीके से ये जानता नहीं है। इसके बाद हम नामी के ग्रुप को देखते हैं, जहाँ पर सैटर्न वहाँ पर पहुँच जाता है क्लाउड्स के ऊपर जहाँ पर वो लोग हैं। उसके बाद रॉबिन सैटर्न की आवाज़ सुन लेती है और इसी मोमेंट पर वो वहाँ पर एकदम फ्रोज हो जाती है शौक में, क्योंकि वो उसकी आवाज़ को पहचान लेती है जो उसने बचपन में ओहारा में सुनी थी। और हमें फिर उसी चीज़ का एक फ्लैशबैक उस मोमेंट में देखने को मिलता है। उसके बाद सैटर्न निको रॉबिन से कहता है कि ये वही वूमन है जिसको अकायनू मारने में नाकामयाब हुआ था। जिसके बाद नामी बोलती है कि सारे लोग मिलकर रॉबिन को बचाओ। जिसके बाद ब्रुक अपनी तलवार से सैटर्न का एक लेग काट देता है। ऊसॉप उसके ऊपर एक एक्सप्लोसिव बुलेट से हमला करता है। नामी रॉबिन को हटाती है वहाँ से और उसके बाद वो ज्यूस का इस्तेमाल करती है जिससे वो सैटर्न के लेग को ब्लॉक कर सके। और उसके बाद चॉपर अपना गार्ड पॉइंट यूज़ करता है उन सारे लोगों को बचाने के लिए। जिसके बाद हम फिर से एक बार मार्स की तरफ आते हैं, जहाँ वो और सारे फायर वेल्डर्स से बात करता है कि अब हम आगे क्या कर सकते हैं। जिसमें वो कहता है कि क्या होगा कि अगर मैं अभी पूरे पावर प्लांट को डिस्ट्रॉय कर दूं। जिसके जवाब में सैटर्न बोलता है कि ऐसा मत करो, कि हमें इस बात का कोई भी फ़र्क नहीं है कि हम सारी बैटल शिप्स को और सोल्जर्स को जो कि इस आइलैंड को सराउंड कर रहे हैं उन्हें वाइप आउट कर दें। उसके बाद टॉपमैन बोलता है कि इसका मतलब ये होगा कि पूरे वर्ल्ड में अब कोई भी और एक और मदर फ्लेम को क्रिएट नहीं कर पाएगा। जिसके बाद ये चैप्टर एंड होने वाला होता है और जिसकी एंडिंग में हमें वेगापंक की तरफ से काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग वर्ड सुनने को मिलते हैं। और जिसमें वेगापंक सबसे पहले बोलता है कि जो भी अब मैं ये बोलने वाला हूँ वो आपको काफ़ी ज़्यादा एब्सर्ड साउंड करेगा, काफ़ी लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लेकिन सारे लोगों को ये जानने का हक है। और जिसके बाद वो लास्ट में बोलता है कि ये पूरी दुनिया समंदर में डूबने वाली है। और इसके बाद हमें लास्ट पैनल में ये देखने को मिलता है कि सी फ्लोर में कुछ मरमेड स्विमिंग कर रही होती हैं फिशेस और बेल्स के साथ। और फिर बस वहीं पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। बाकी आप लोग बताइए कि आपकी क्या ओपिनियन है इस चैप्टर को लेके, और क्या आप वेगापंक के मैसेज से इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, या जो आपको इस चैप्टर में देखने को मिला वो आपके लिए काफ़ी है। और हाँ, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अगले चैप्टर की वीडियो भी आपके सामने लेकर आऊँ। और मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें, जहाँ मैं आपको एनिमे और मांगा से रिलेटेड सारी अपडेट्स देता रहता हूँ। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।